यस, आपको इंदुलाल ऑफिस जाना है तो आप सिर्फ गूगल मैप पे इंदुलाल कॉम्प्लेक्स शास्त्री रोड ऐसे डाल दीजिए एंड गूगल मैप को फॉलो करते करते आप ऑफिस पे पहुंच जाओगे। यस, यस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम सीए साइली लिमय, फाउंडर ऑफ सीए साइली सक्सेस मंत्रा प्रोफेशनल एकेडमी। सो जैसे जस्ट आपने देखा कि आजकल हमें कहाँ पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप लगाते हैं एंड उसको फॉलो करते करते विदाउट एनी डिफिकल्टी उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं। सो यही हम सोच रहे थे कि ऐसे ही सीए के जर्नी में अगर कोई रोड मैप हमें दे दे कि जिसकी वजह से विदाउट एनी डिफिकल्टी गूगल मैप जैसे आप आपके मंजिल पे पहुंच जाओगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। सो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पर सीए अक्षय सिंगला सर हु इज गोइंग टू बी द मेंटोर and he will give you this roadmap for your CA journey. So I welcome CA Akshay sir to Success Mantra Academy. Yes sir, welcome. Thank you invite and for the opportunity. Yes Akshay, so I would like to tell students that CA Akshay sir is doing mentorship since last 3 years. So Akshay, तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आ गई कि ऐसे कुछ रोड मैप सीए स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहिए? तो आइडिया का ऐसा है मैम, मैं भी सीए क्लियर करने में मुझे भी काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे। उस जर्नी के दौरान ऐसे लगता था कि काश मुझे कोई पहले ही बता देता कि मेरे को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए तो मैं थोड़ा जल्दी पास हो जाता, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बट अभी मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी डिफ़िकल्टीज फेस ना करे और मैं जितना मेरे से बने मैं उतना उनको हेल्प कर पा रहा हूँ। सो अक्षय, रियली ग्रेट इनिशिएटिव। एंड मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल करता है तो उसके सेशंस तुम कैसे लेने वाले हो? तो मैम नॉर्मली मैं कैसे करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मिल के उनके साथ सेशन कंडक्ट करता हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या क्या है और उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन निकालने में मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट को मेरे पे कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज वो मुझे पहली बार मिल रहा है, उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं भी स्टूडेंट को पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि स्टूडेंट कितना एफर्ट डाल सकता है, कितना अभी ऑलरेडी डाल रहा है, तो कितना इंटेंसिटी से उसका प्रोग्राम मुझे सेट करना चाहिए। तो ऐसे ही फर्स्ट 1-on-1 मीटिंग में प्रॉब्लम्स डिस्कस करके फिर जैसे भी उनका एक डेली टाइम टेबल जो उनको फॉलो करना चाहिए आइडियली, वो मैं उनके कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन करने में हेल्प करता हूँ। ओके, सो पहले तो तुम स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम समझ के लोगे, उनका ऑलरेडी कुछ टाइम टेबल है या उनको पहले से स्क्रैच से ही सब देना है, वो डिस्कशन होगा। फिर उनको डेली कुछ शेड्यूल लगा के मिलेगा का एंड देन उसका फॉलो अप तुम कैसे लोगे, जो तुमने शेड्यूल उनको दिया है वो? तो डिस्कशन के टाइम पे ही मैं उनसे एक डेली टाइम टेबल उनका बनवाता हूँ, जिसमें उनका जितना जो भी स्टेज पे उनका सिलेबस बचा हुआ है उसमें कैसे फिट करना है रिमेनिंग टाइम में, वो हम पूरा डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो उनके टारगेट सेट हो जाएंगे पूरे पीरियड के लिए, उसका मैं वीकली फॉलोअप लेते रहूँगा मेरे एंड से। और स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे मुझे बस रिपोर्ट करना रहेगा कि उनका उस दिन का टारगेट कितना अचीव हो पाया, कितना उसमें से पेंडिंग रह गया, कितना वो नेक्स्ट डे कवर कर पाएंगे, ऐसा कुछ। ओके, सो मतलब सर आपको डेली शेड्यूल लगा के देने वाले हैं, मतलब तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। देन शेड्यूल लगाने के बाद आपको उनको डेली रिपोर्टिंग करना है एंड वीकली फॉलोअप सर से होने वाला है। सो अंडर सर्स मेंटोरशिप 99% सारे ही प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए। अभी जो 1% ही प्रॉब्लम है वो भी सर सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं हम? सर एक प्रॉब्लम ये होता है कि सब्जेक्ट वाइज स्टडी टेक्निक स्टूडेंट्स के पास नहीं है। मतलब जब हम टेस्ट सीरीज में काउंसलिंग सेशंस रखते हैं तब थेरी सब्जेक्ट स्पेशली लॉ ऑडिट, उसमें मैं देखती हूँ कि वो सब्जेक्ट्स रिकॉलिंग के लिए उनको बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। तो अगर उनको पूछा कि आपने स्टडी कैसे किया इस सब्जेक्ट का, तो वो बोलते हैं मैम हमने रीडिंग किया है, कंसेप्ट चार्ट सिर्फ रीड कर रहे हैं वो, बट उन्होंने क्वेश्चन सॉल्विंग एमसीक्यू प्रैक्टिस की ही नहीं रहती है।
सो ये तो रॉन्ग टेक्निक हुआ ना, सिर्फ रीडिंग किए उन्होंने, कंसेप्ट क्वेश्चन आंसर्स देखे ही नहीं, एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं किए। एंड एग्जाम में तो पता है कि केस स्टडी आने वाले हैं, एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो करेक्ट टेक्निक हर सब्जेक्ट के डिफरेंट होंगे। तो ऐसे आप करेक्ट टेक्निक्स अगर उनको दोगे तो वो बेचारे 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बट अगर उनके पास ऐसे रॉन्ग टेक्निक है कि सिर्फ रीडिंग करना, तो सारे एफर्ट वेस्ट हुए उनके। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज टेक्निक्स भी आप उनको दोगे क्या? यस मैम, तो इसमें कैसे रहेगा कि अभी हमारे पूरे करिकुलम में 2 टाइप के सब्जेक्ट्स है, थियरी सब्जेक्ट्स हो गए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए। दोनों कैटेगरीज को पढ़ने का तरीका अलग है। किसी स्टूडेंट का थियरी बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है। तो डिस्कशन के दौरान जैसे भी मुझे समझेगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन से एरिया में कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से उसको सिलेबस कैसे कवर करना है उनके ड्यूरेशन में, वो मैं उनको सब्जेक्ट वाइज बताते रहूँगा। यस, तो वो आपका 1% जो प्रॉब्लम बच रहा था वो भी सॉल्व हो रहा है। यस, सो सर ने सारे ही प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर दिए हैं। सो इसमें सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल तीनों स्टूडेंट्स के लिए सर मेंटोरशिप दे रहे हैं। एंड आपको अगर और भी कुछ डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम एंड आपको एनरोल करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंक्वायरी फॉर्म डाला है, वो फॉर्म फिलअप कर दो। एंड यहाँ पर नंबर भी स्क्रोल हो रहा है इंक्वायरी का। सो आप हमें कॉल करके भी आपके कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू मेंटोरशिप तो वो पूछ सकते हो। एक डाउट मुझे है कि मेंटोरशिप कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप आज कॉल करोगे तो आज से भी सर मेंटोरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। सो फटाफट ये वीडियो सारे आपके स्टूडेंट्स को फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो जो सीए कर रहे हैं एंड ये डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस हैंडल नहीं हो पा रहा है। मतलब 10-12 में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, उनको स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन सीए जर्नी उनकी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो उनको आज एक गूगल मैप जैसे अच्छा रोड मैप मिल जाएगा एंड विदाउट एनी डिफिकल्टीज वो उनके मंजिल पे पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।